फखर न्यूज़ के ब्यूरो चीफ एजाज अहमद ताहिराबान का मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम तरीन खबरों पर मुश्तमिल खुसूसी न्यूज़ बुलेटिन अपने मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन क़ारीन की दिलचस्पी और मालूमात की आगाही के लिए पेश खिदमत है। पंजाब में पालतू शेर घरों में रखने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने यह फैसला एक 8 साल बच्चे पर शेर के हमले के बाद किया, जिसमें बच्चे का बाजू ज़ाया हो गया था। इस फैसले के तहत अब पंजाब में किसी भी शख्स को घरों में शेर या दीगर वाइल्ड किड्स रखने की इजाज़त नहीं होगी। महकमा वाइल्ड लाइफ पंजाब ने इस फैसले के बाद सूबे भर में गैर कानूनी तौर पर शेरों को रखने वालों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया है और अब तक 57 शेरों को तहवील में ले लिया गया है और 8 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। ईरान ने इसराइल पर जारहाना हमला किया है, जिसमें तकरीबन 300 बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए हैं। इस हमले में इसराइल के मुख्तलिफ मुकामात को निशाना बनाया गया है, जिसके नतीजे में कम से कम 7 अफराद हलाक और 90 से ज़ायद जख्मी हुए हैं। इसराइली फौज ने अपने दिफाई निज़ाम को फ़ाल कर दिया है और मिसाइलों को रोकने की कोशिश कर रही है। ईरान के एंटी एयरक्राफ्ट गन्स की फायरिंग से आसमान रोशन हो गया है और शहरियों को महफूज मुकामात पर जाने की हिदायत की गई है। इसराइली वज़ीर दिफा ने कहा है कि यह हमला ईरान की मुमकिन खतरनाक सरगर्मियों को रोकने के लिए किया गया है। ईरान के पासदारान इनकलाब ने इस हमले को वादा सादिक 3 का नाम दिया है और कहा है कि यह हमला इसराइल की जारियत के जवाब में किया गया है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने कहा है कि इसराइल को इस हमले का जवाब देना पड़ेगा। कच्चे के 21 रुसवाई ज़माना डाकुओं ने सरेंडर कर दिया है, जिनमें तनवीर उंधड़ और जफरी जबील शामिल हैं। तनवीर उंधड़ के सर की कीमत 1 करोड़ रुपए और जफरी जबील के सर की कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर थी। ये डाकू अगवा बराए तावान, डकैती और पुलिस पर हमलों समेत मुतादिद संगीन नौयत के मुकदमात में मतलूब थे। पुलिस के मुताबिक कच्चे के इलाकों में ड्रोन कार्रवाइयाँ मुसलसल जारी हैं। ऑपरेशन के दौरान थर्मल कैमरों, ड्रोन सर्विलेंस, लॉन्ग रेंज असलहा और बख्तरबंद गाड़ियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब तक 44 डाकुओं ने सरेंडर किया है और 40 से ज़ायद डाकुओं के सहूलतकारों को भी गिरफ्तार किया गया है। ईरानी रियाल की कदर आलमी सतह पर गिर गई है और अब एक अमरीकी डॉलर के बदले में 15 लाख ईरानी रियाल मिल रहे हैं। ये ईरानी रियाल की डॉलर के मुकाबले में कम तरीन वैल्यू है। ईरान की मईशत सख्त बैनुल अक़वामी पाबंदियों और कई बरसों की हुकूमती बदइंतज़ामियों के बायस शदीद मुआशी दबाव का शिकार है। ईरानी रियाल की गिरावट की बड़ी वजूहात में अमरीकी और बैनुल अक़वामी पाबंदियाँ, शदीद महंगाई, कमज़ोर मुआशी नमू, पॉलिसी में तब्दीलियाँ और सियासी बेचैनी शामिल हैं। दिसंबर 2025 में सार्फिन की कीमतों में 42.5% इजाफा हुआ, जिससे शहरी गैर मुल्की करेंसी या ज़रूरी अशिया खरीदने पर मजबूर हुए। पंजाब के तमाम स्कूलों में AI को लाजमी करार दे दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने फैसला करते हुए कहा है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी सोच और काम के तरीक़ाकार को बदलने की सलाहियत रखती है और इस्लाहात और मौसर पॉलिसी साजी में AI की मावनत नागुज़ीर हो चुकी है। इस फैसले के तहत पंजाब के स्कूलों में AI के इस्तेमाल को लाजमी करार दिया गया है और गूगल फॉर एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर 3000 असातिज़ा की मास्टर ट्रेनिंग मुकम्मल की जा चुकी है। इसके अलावा महकमा स्कूल एजुकेशन में 3 लाख से ज़ायद तलबा की स्टूडेंट IDs कायम की गई हैं। मशरिक़ वस्ता की जंग कैफियत ने शिपिंग बिजनेस को शदीद खसारे का सामना करना पड़ रहा है। बैनुल अक़वामी शिपिंग कंपनियों ने खलीज और सुइज़ नहर में अपनी जहाज़ रानी मुअत्तल कर दी है, जिसका ताल्लुक अमरीका, इसराइल और ईरान के दरमियान जारी जंग से है। ये इक़दाम खित्ते में बहरी सप्लाई की रफ्तार को मज़ीद सुस्त कर सकता है। शिपिंग लाइंस ने नई एडवाइजरी जारी करते हुए खित्ते के लिए कार्गो की नई बुकिंग आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी है, जिससे पाकिस्तान समेत खित्ते के ममालिक की दरामदाद व बरामदात मुतासर होने का खदशा पैदा हो गया है। अबनाए हरमस की बंदिश मईशत के लिए संगीन खतरा है, क्योंकि आलमी सतह पर तेल की तरसील का तकरीबन 30% हिस्सा अबनाए हरमस के ज़रिए गुजरता है। अगर कशीदगी में मज़ीद इजाफा हुआ तो क्रूड ऑयल की कीमत आलमी मंडी में $130 फ़ी बैरल तक पहुँच सकती है, जिससे दरामदी बिल में नुमाया इजाफा होगा और पाकिस्तान जैसे तवानाई दरामद करने वाले ममालिक को शदीद दबाव का सामना करना पड़ेगा।